तेज बारिश और ठंडी रात में रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ अपने घर में बहुत सुरक्षित बैठी बारिश और ठंडे मौसम के मजे ले रही थी। उनके पास आहार भी था और रोशनी भी। कुकू, मेरे बेटे, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तब तुम्हें अपनी माँ के साथ गुजरी ये रातें बहुत याद आएंगी। लेकिन मम्मा, मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। हाँ मेरे बेटे, हम हमेशा साथ ही रहेंगे। मम्मा, मेरा आज कोई कहानी सुनने को बहुत ज्यादा मन कर रहा है। प्लीज मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। कौन सी कहानी सुनाऊं तुम्हें कुकू? मम्मा, अपने जमाने की, जब आप मेरी तरह छोटी थी, जब आप अपनी मम्मा के साथ ऐसे लेटकर बातें करती थी। तो फिर सुनो कुकू, ये तब की बात है जब मैंने अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं सीखा था। एक बार मेरी मम्मा आहार के लिए घर से जाने लगी तो मेरी मम्मा ने मुझसे कहा, रानो मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेने जा रही हूँ। तुम अभी छोटी हो, मैं तुम्हें साथ नहीं लेकर जा सकती। तुम घर में ही रहो, लेकिन दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद कर लेना। कोई भी आए तुमने दरवाजा नहीं खोलना। अगर कोई मेरा पूछे तो तुमने कहना है कि मम्मा घर पर नहीं है। अगर कोई और बात पूछे तो बस खामोश ही रहना है। और फिर ऐसा कहते हुए मेरी मम्मा आहार की खोज में चली जाती है। मम्मा, फिर क्या हुआ? क्या आपने दरवाजा अच्छे से बंद कर लिया था? हाँ कुकू, मैंने दरवाजा अच्छे से बंद कर लिया था और मैं अपने घर में अपने नरम नरम घोंसले में बैठ गई। और फिर मेरी मम्मा को गए कुछ ही समय हुआ था कि हमारे घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और मैंने पूछा, कौन है? मम्मा तो घर नहीं है। मैं हूँ तुम्हारी मम्मा की सहेली। मैं इधर से गुजर रही थी कि सोचा कि चलो अपनी सहेली से मिलते जाती हूँ। आंटी, लेकिन मैंने कहा है कि मम्मा घर में नहीं है। तो फिर क्या हुआ? तुम दरवाजा तो खोलो, मैं तुम्हें ही देखकर चली जाऊंगी। तो क्या मम्मा, आपने दरवाजा खोल दिया? मम्मा, चील तो बहुत जालिम होती है। नहीं, मैंने दरवाजा नहीं खोला और मैं चुप करके बैठ गई क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे दरवाजा खोलने से रोका हुआ था। और वो चील फिर से बोली, मेरी बेटी, मैं तुम्हारी मम्मा की सहेली हूँ और मेरे पंख भी तुम्हारी मम्मा जैसे ही हैं। जरा दरवाजा खोलकर देखो तो सही मेरे पंख। लेकिन मैं खामोश ही रही और फिर वो चील वहाँ से चली जाती है। और फिर शाम होते ही मेरी मम्मा मेरे लिए आहार लेकर आ जाती है। तो फिर मम्मा, क्या आपने बताया अपनी मम्मा को उस जालिम चील के बारे में? हाँ, मैंने अपनी मम्मा को सारी बात बताई। और फिर मेरी मम्मा ने मुझसे कहा, रानू बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया जो दरवाज़ा नहीं खोला। अगर मेरी कोई दोस्त होगी तो मुझसे मिल लेगी, लेकिन तुम कभी भी किसी के कहने पर दरवाज़ा नहीं खोलना। और फिर अगले रोज मेरी मम्मा ने तो आहार लेने फिर से जाना था। मेरी मम्मा आहार लेने जाने ही वाली थी कि तुम्हारे कालू अंकल की मम्मा कालू को साथ लेकर आ जाती है। मम्मा, तब कालू अंकल भी छोटे ही थे? हाँ, कालू मुझसे थोड़ा सा बड़ा था और थोड़ा थोड़ा उड़ना भी जानता था। मम्मा, फिर क्या हुआ? और फिर कालू कव्वे की मम्मा मेरी मम्मा से कहती है, बहन, मेरा तो घर भी टूटा हुआ है। मुझे आहार की खोज में जाना है, लेकिन थोड़ा दूर जाना है मुझे। मेरे बेटे को ज़्यादा अच्छे से उड़ना नहीं आता। इसे तुम अपने घर में रख लो, मैं वापस आते ही इसे साथ ले जाऊंगी। तो मम्मा, क्या मान गई आपकी मम्मा? हाँ। और फिर मेरी मम्मा मान गई और कालू कव्वे की मम्मा कालू कव्वे को हमारे घर छोड़कर आहार की खोज में चली गई। रानो मेरी बेटी, तुम्हें पता है ना कि दरवाज़ा नहीं खोलना। हाँ मम्मा, मुझे अच्छे से पता है कि कोई भी हो तो मैंने दरवाज़ा नहीं खोलना। फिर मेरी मम्मा भी आहार लेने चली जाती है। तो फिर क्या हुआ मम्मा? क्या फिर से वो चील आ गई? हाँ कुकू, अभी मेरी मम्मा को गए थोड़ी ही देर हुई थी कि वो चील फिर से आ जाती है और वो कहती है, कोई है इस घर में? अगर कोई है तो मुझसे चॉकलेट ले ले। लेकिन मैं तो सब जानती थी और मैं खामोश होकर बैठ गई। लेकिन कालू कौवा उस चील से कहता है, आंटी, बड़े वाली चॉकलेट है या छोटे वाली चॉकलेट? बड़े वाली चॉकलेट है, जल्दी जल्दी से ले लो। मुझे और भी पक्षियों के बच्चों में बांटनी है, अभी ढेर सारी चॉकलेटें हैं। मम्मा, तो फिर क्या हुआ? क्या कालू अंकल ने दरवाजा खोल दिया? मैं बताती हूँ। और मैंने कालू से कहा, कालू, मम्मा ने दरवाजा खोलने से मना किया है। मैं तो चॉकलेट जरूर खाऊंगा, मुझे तो चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसा कहते हुए कालू दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है। मम्मा, तो फिर क्या हुआ? चील अंदर आ गई आपके घर के?
कुकू, मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने घोंसले के नीचे छुप गई और वो चील कालू को अपने पंजों में उठाकर पहाड़ों की तरफ ले गई। मम्मा, फिर क्या हुआ? कालू अंकल कैसे बचे फिर उस चील से? फिर शाम होते ही मेरी मम्मा घर आ गई और मेरी मम्मा ने मुझसे पूछा, रानू बेटा, कालू कौवा कहाँ है? और मैंने अपनी मम्मा को सारी बात बताई। बहुत बुरा हुआ, वो चील तो कालू को खा गई होगी। और फिर कालू कौवे की मम्मा भी आ जाती है। वो तो कालू का सुनकर रोने लग जाती है। मेरा कालू कहाँ चला गया? क्यों चॉकलेट लेने गए उस जालिम चील से? मम्मा, फिर क्या हुआ? रानो बहन, जरा दरवाजा खोलना। मेरे घर से पानी टपकने लगा है तेज बारिश में। मुझे अपने घर में आ लेने दो। मैं खोलती हूँ कालू। और फिर रानो चिड़िया दरवाजा खोल देती है। बाहर तो बहुत ठंड है। रानो, मेरा तो घर सारा ही टूट गया। कालू, तुम भी ठीक समय पर ही आए हो। मैं कुकू को अपने बचपन की कहानी सुना रही हूँ, जब तुम्हें चील उठा कर ले गई थी। अच्छा, जरा कुकू को बताओ कि तुम उस चील से कैसे बचकर भाग आए थे। कालू अंकल, बताओ ना। मुझे बहुत मजा आ रहा है आपके जमाने की बात सुनकर। मैं बताता हूँ कुकू। वो चील मुझे पहाड़ों पर ले जाती है। वो मुझे एक गुफा के अंदर ले जाती है। कुकू, वहाँ बहुत कम रोशनी थी। उस चील ने मुझे गुफा में जाकर एक तरफ फेंक दिया। वो मुझे मारने ही वाली थी कि वहाँ उस चील की बहन आ जाती है और वो अपनी बहन से कहती है, छोटी, ये क्या आज कौवे का शिकार किया है तो छोटा सा कौवा, लेकिन नरम नरम होगा इसका मांस। अच्छा ही हुआ जो तुम भी आ गई, थोड़ा तुम भी टेस्ट कर लेना। कालू अंकल, आप तो बहुत डर गए होंगे। मैं बहुत डरा हुआ था और मैं रो भी रहा था। फिर उस चील की बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से कहती है, छोटी, क्या ही अच्छा था अगर थोड़ी सी मिर्ची भी मिल जाती। मुझे तो मिर्ची कौवा बहुत पसंद है। ये कौन सी बड़ी बात है, तुम इस शिकार पर नजर रखो, मैं अभी मिर्ची लेकर आती हूँ। और फिर कुकू, वो छोटी चील जो मुझे उठा कर ले गई थी, चली गई मिर्ची लेने। तो फिर कैसे भागे वहां से कालू अंकल? कुकू, ये था तो बहुत शैतान। अगर मैं होती इसकी जगह तो डर के मारे ही मर जाती। डरा हुआ तो मैं भी बहुत था, लेकिन जब वो छोटी चील चली गई तो वो बड़ी चील मुझसे कहती है, क्या लालच देकर पकड़ा मेरी बहन जी ने तुम्हें छोटे कव्वे? कुकू, जब वो ये कह रही थी उसकी नजरें दूसरी तरफ थी और मैं दूसरी तरफ था। इस बात से मैंने ये अंदाजा लगाया कि उस बूढ़ी चील की नजर कमजोर है। कालू अंकल, आप तो बहुत होशियार थे फिर। कुकू, ऐसे ही नहीं इसे कालू कहते, जो छोटा होता भी ऐसा ही था। तो फिर क्या हुआ कालू अंकल? फिर होना क्या था? मैं आहिस्ता आहिस्ता गुफा के मुंह की तरफ जाने लगा। मैं ये भी देख रहा था कि उस बूढ़ी चील की नजर दूसरी तरफ थी। थोड़ा सा आगे जाकर मैंने कहा, आंटी चील, चील आंटी मुझे चॉकलेट का लालच देकर उठा कर लाई है। ये सुनकर वो बड़ी चील जोर से हंसती है। चॉकलेट? वाह! और फिर तुम भी उल्लू बन गए चॉकलेट के लालच में। उसकी नजर दूसरी तरफ थी और बातें मुझसे कर रही थी। फिर तो मुझे पक्का अंदाजा हो गया कि उस चील को ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। मैं फिर थोड़ा ज्यादा गुफा के बाहर रास्ते के पास चला गया, लेकिन फिर मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो दूसरी छोटी चील मिर्ची लेकर ना आ जाए। कालू, अगर ना भागते तो दोनों चीलों ने तुम्हें मिर्ची लगा लगा कर खाना था। ये सुनकर कुक्कू हंसने लग जाता है। कुक्कू, फिर मैं पूरे जोर से उड़ा और गुफा से बाहर निकल गया। फिर मुझे नहीं पता कि वो चीलें मेरे पीछे आई भी या नहीं। अंकल कालू, आपको पता ही नहीं चला कि वो चीलें आपके पीछे हैं या नहीं? नहीं कुक्कू, मैंने कौन सा पीछे मुड़कर देखा। मैं तो बस उड़ता चला गया और फिर मैं अपने घर पहुंच गया। सब बहुत हैरान थे। और फिर कुक्कू, रानो चिड़िया और कालू कौवा सो जाते